और आइए एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। किसी भी नगर निकाय के लिए, क्योंकि जब हम लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से अपना बॉन्ड जारी करवाते हैं तो पहले उनकी व्यापक स्क्रीनिंग होती है। उसके लिए कुछ मानक होते हैं। उन मानकों पर खरा उतरने के बाद ही कोई नगर निकाय बॉन्ड जारी करवा सकता है। और ये दोनों नगर निकाय इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इनके वहां पर बॉन्ड जारी हुए हैं। तो म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने का यह कार्य ऐतिहासिक कार्य है। इसके साथ ही निराश्रित गौ आश्रय स्थलों के निर्माण की कार्रवाई का कार्य भी नगर निकायों ने बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहुत सारे अन्य कार्य हैं जो हम लोगों ने प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तनकारी बनाने की दिशा में नगर निकाय क्षेत्र में प्रारंभ किए हैं। और मेरी आज आप सबसे यही अपील होगी कि हमारे प्रदेश की लगभग 23 से लेकर 25% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। और नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली इस बड़ी आबादी को लेकर के हम लोगों को एक बेहतर प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। और बेहतर प्रयास की दिशा में इस 1/4 आबादी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। कोरोना महामारी है तो स्वाभाविक रूप से कोरोना महामारी का ज्यादा प्रभाव भी नगरीय क्षेत्रों में ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंट आवागमन नगरीय क्षेत्रों में ज्यादा है। दूसरा, आबादी घनी है। लोग नगरीय क्षेत्रों में मल्टी स्टोरी भवनों में भी रहते हैं और आवासीय क्षेत्रफल कम भी होने के नाते मार्केट में जाना, सब्जी मंडी में जाना, दूध मंडी में जाना, फल मंडी में जाना, ये बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं। भीड़ भाड़ होने के नाते इन्फेक्शन की चपेट में जल्दी भी आने की संभावना बनी रहती है। और उस दृष्टि से मैं आज आप सबसे अपील करना चाहूंगा, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों ने बेहतरीन प्रयास किया और ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधानों ने निगरानी समिति की अध्यक्षता करते हुए वहां पर बेहतरीन कार्य किया है। ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, पंचायती राज विभाग के कर्मी, राजस्व विभाग के कर्मी, ये सभी लोग मिलकर के लगभग 10 से 12 लोगों की एक टीम हर एक नगर निकाय में डोर टू डोर सर्वे का काम करती है। हर संदिग्ध व्यक्ति को जिसमें सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, उसे मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती है। अगले 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको मेडिसिन उपलब्ध, यानी अगले दिन आरआरटी की टीम जाकर के उनका टेस्ट भी, आरटी-पीसीआर की टेस्ट भी कर लेती है। अगर उस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव आया और उस व्यक्ति के घर में अलग से रहने की व्यवस्था नहीं तो उस व्यक्ति के लिए होम आइसोलेशन की व्यवस्था की जाती है। नहीं है तो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का कार्य होता है। अगर होम आइसोलेशन की व्यवस्था है तो नियमित रूप से उसकी समीक्षा करना, उनके उपचार की व्यवस्था करना, उनको हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ देना, यह कार्य लगातार ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में कार्य नगरीय क्षेत्रों में चल रहा है। मेरी शहरी ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। और नगरीय क्षेत्रों में मेरी आज अपील होगी कि हमारे प्रदेश के अंदर लगभग 14,000 वार्ड हैं। जो नए और पुराने हमारे जितने नगर निकाय, इन सबको हम जोड़ लेंगे कि 700, जो हमारे पास कुल प्रदेश के अंदर 734 नगर निकाय हैं, इन 734 नगर निकायों में लगभग 14,000 वार्ड हैं। 14,000 वार्डों में निगरानी समिति पार्षद की अध्यक्षता में या वहां के किसी सीनियर सिटीजन की अध्यक्षता में हमारे नगर निकाय के चेयरमैन अगर गठित करते हैं तो उसका बहुत लाभ होगा। एक, हम अपने नगर निकाय की नियमित दिनचर्या के साथ उनको जोड़ें। स्वच्छता है, सैनिटाइजेशन का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, निराश्रित गौ आश्रय स्थल बनाने यानी कान्हा उपवन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य है, या इस भीषण शीतलहरी में रेन बसेरे की व्यवस्था हर जरूरतमंद के लिए अपने अपने वार्ड या मोहल्ले में स्थापित करने की कार्रवाई हो। यह कार्यक्रम एक बहुत पवित्र कार्यक्रम है। एक तो इसके साथ हमें जोड़ना होगा। दूसरा, ये निगरानी समितियां नगरीय क्षेत्रों में
जरूरतमंद लोगों को, जिनका कोई आय का स्रोत नहीं, जिनके पास कोई भी इनकम नहीं, जिसके पास कुछ भी सुविधा नहीं, कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन्हें लंच पैकेट उपलब्ध करवाने का कार्य भी कर सकती है। जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जिनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिनके पास कोई काम धाम नहीं है, जिनके पास किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं है, उन लोगों के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था, डोर टू डोर स्क्रीनिंग की व्यवस्था। हर दिन नगर निगरानी समिति एक बार बैठे, 10 लोग हैं, अगर 100 एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।